हेलो गाइस, आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका एम है कि किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें। तो हमारे पास एक लिक्विड है जो कि हमने वाटर लिया है, इसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। और ये हमारे पास एयर फिल्म है। ये यहाँ पे दो ग्लासेस अटैच है, इसके अंदर एयर ट्रैप्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे एक एयर फिल्म बन रही है। ठीक है, ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है और ये हमारा सोडियम लैम्प। बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ से इंसिडेंट लाइट सोडियम लैम्प से आएगी और उसका रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो इनिशियल सेटअप हम लिक्विड को इसके ऊपर रख देंगे बिल्कुल, और फिर इसमें हम एयर फिल्म डाल देंगे ऐसे। एयर फिल्म को ऐसे रखेंगे कि इंसिडेंट लाइट जो है वो परपेंडिकुलरली एयर फिल्म पे आए। ठीक है, तो जो हमारा इनिशियल एंगल है वो है भी 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 0 डिग्री। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो लाइट यहाँ से आ रही है वो क्रॉस वायर पे हो। ठीक है, तो अभी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 डिग्री है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे यहाँ से। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा, और उस टाइम हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना जो है वो होगा। उस टाइम पे हमारा रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा, रिफ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो यहाँ पे स्लिट दिख रही है, रोटेट कर, पॉज। एक बार हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और हमें यहाँ से देखते रहना है कॉलीमीटर से कि कहाँ पे स्लिट गायब हो रही है। जहाँ पे स्लिट गायब हो रही है वहाँ पे रुक जाना है हमें और उस एंगल को देखना है। एक हमारा स्केल V1 है, एक V2 है, तो दोनों की रीडिंग्स नोट करनी है। ये हमारा पहला स्केल हो गया और इधर हमारा दूसरा स्केल हो गया। फिर दोनों की रीडिंग्स नोट कर लेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको सेंटर पे लाएंगे और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। जहाँ पे स्लिट दिखना बंद हो जाए वहाँ पे हमें रुक जाना है और वहाँ की रीडिंग्स नोट करनी है। तो यही स्टेप हमें 3 बार रिपीट करना है प्रिसीजन के लिए, और हमें कैलकुलेशन करनी है फर्दर। डिसअपीयर हो गया और घुमाना। हाँ, तो यहाँ पे हमारी जो स्लिट है वो डिसअपीयर हो गई है। हमने इसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है। फिर से ले आना सेंटर पे। हाँ, फिर ये सेंटर पे आ गई। अब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। फिर से स्लिट गायब हो गई, तो यहाँ पे हमें रीडिंग्स लेनी है। तो आगे की कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो हम देख लेते हैं। तो हमें लीस्ट काउंट मेज़र कर लेना है वर्नियर स्केल का। हम यहाँ पे जो हमारा स्केल था वर्नियर स्केल, उसका लीस्ट काउंट 20 सेकेंड था। तो हमें रीडिंग्स नोट कर लेनी है ऐसे कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे प्रिज्म टेबल को, तो हमें V1 और V2 की रीडिंग्स नोट कर लेनी है। और फिर जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो हमें V1 और V2 की रीडिंग्स नोट कर लेनी है। ऐसा हमें 3 बार रिपीट करना है इस प्रोसेस को, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट आए वो एक्यूरेट आए। ठीक है, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज V1 की रीडिंग्स का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 थीटा। फिर वैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज V2 का डिफरेंस ले लेंगे, तो फिर हमें 2 थीटा मिल जाएगा। तो हर केस में हमें 2 थीटा मिल जाएगा। और फिर जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें मीन थीटा निकाल लेना है। सबका जितने भी थीटा हमें मिले हैं सबका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/sin थीटा विच इज़ इक्वल टू कोसेक थीटा। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज़ कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ।